हेलो एवरीवन, क्लास 11 विषय हिंदी, पाठ संख्या 11। डियर स्टूडेंट, पाठ संख्या 11 कबीर के पद हमने पढ़े। कल मैंने आपको फर्स्ट पद पढ़ाया जिसमें ये बताया गया कि कबीर ने एक ही परमात्मा तत्व की सत्ता स्वीकार की है। कबीर दास जी कहते हैं कि वो ईश्वर जो है वो एक ही है, ठीक है। वो अगर कोई व्यक्ति अगर आत्मा परमात्मा जीव ब्रह्मा आदि के दो अलग अस्तित्व मानते हैं तो उन्होंने वास्तव में उस परमात्मा को जाना ही नहीं, वो अज्ञानी है। उनके अनुसार संसार नरक है, ठीक है। कबीर दास जी ने कहते हैं कि जिस तरह पवन एक है, जल एक है, उसी तरह ही पूरी संसार में एक ही परमात्मा की ज्योति व्याप्त है, अर्थात ईश्वर एक है। कबीर दास जी ने इस पद में एकेश्वरवाद को महत्व दिया है, ठीक है। इस संसार का रचयिता भी एक है। कबीर दास जी मानते हैं कि इस संसार की रचना करने वाला वो रचयिता भी एक ही है। जिस तरह कबीर दास जी ने कहा एक ही मिट्टी से, ठीक है, एक ही मिट्टी से उसने पूरे संसार की रचना की है। अर्थात कबीर दास जी का कहने का मतलब यह है कि एक ही कुम्हार ने बनाया है, ठीक है। वो कौन है? ईश्वर। अर्थात सभी मानव का निर्माण उस परम पिता परमेश्वर द्वारा ही हुआ है। अर्थात ईश्वर एक है, वो दो नहीं है। कबीर दास जी ने कहा जिस तरह बढ़ाई लकड़ी को तो काट सकता है, ठीक है, लेकिन लकड़ी के अंदर लकड़ी को काट सकता है लेकिन लकड़ी के अंदर अग्नि को नहीं काटा जा सकता। उसी प्रकार मनुष्य का शरीर नश्वर है किंतु उसमें जो आत्मा निहित है, ठीक है, वो आत्मा अमर है। आत्मा कभी नहीं मरती, नष्ट होता है तो सिर्फ व्यक्ति का शरीर नष्ट होता है, ठीक है। कबीर ने मनुष्य को संबोधित करते हुए कहा है कि हे मनुष्य, संसार के मायामय रूप को देखकर यह सारा संसार लुप्त हो गया है, ठीक है। भला इस झूठी माया पर व्यक्ति क्यों गर्व करता है? व्यक्ति को ईश्वर से प्रेम करना चाहिए और जो व्यक्ति इस माया मोह से मुक्त हो जाता है वह निर्भय रहते हैं, अर्थात उन्हें किसी तरह का कोई भय नहीं रहता, ठीक है बेटा। फर्स्ट पद में हमने ये पढ़ा, ये मैंने आपको पूर्व का थोड़ा सा एक्सप्लेन किया 2-3 मिनट, ठीक है बेटा, समझ आ गया। अब आज जो हम पद स्टार्ट कर रहे हैं वो सेकंड पद है। देखिए, संतो देखत जगबो राना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आतम मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञान, बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताबे कुराना, के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उन्हें जो ज्ञान, आसन मारी डिम्बधरी बैठे, मन में बहुत गुमान, पीपर पाथर पूजन लाग्यो, तीरथ गर्व भुलाना, टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत, भूले आत्म खबरी ना जाना, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमान, आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना, घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिक्खे सब बूढ़े, अंत काल पछिताना, कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भरम भुलाना, केतिक कहो कहा नहीं माने,
सहजे सहज समाना। पहले आप इसके हार्ड वर्ड नोट कीजिए बेटा, ठीक है। कबीरदास जी ने क्या कहा है? संतो बोराना, बोराना मीन्स पागल होना, बोराना पागल होना, धावे दौड़े, ठीक है। पतियाना विश्वास करना, पतियाना विश्वास करना, नेमी नियमों का पालन करने वाला, धर्मी धर्म का ढोंग करने वाला, धर्मी धर्म का ढोंग करने वाला, ओके। प्रात सुबह, स्नाना स्नान करना, नहाना, पखानही पत्थरों को, पखानही पत्थरों को, ठीक है। बहुतक, बहुतक मीन्स बहुत से। फिर है पीर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लिखिए पखानही का लिख लिया, पत्थरों को, बहुतक बहुत से, पीर ओलिया धर्म गुरु और संत, पीर ओलिया ओलिया धर्म गुरु और संत, ठीक है। फिर है किताब, किताब मीन्स ग्रंथ, किताब, ठीक है। किताब मुरीद शिष्य, मुरीद शिष्य। तदबीर, तदबीर का उपाय, ओके। आसन मारी समाधि या ध्यान की मुद्रा में बैठना, आसन मारी समाधि या ध्यान की मुद्रा में बैठना। डिम्बधरी आडंबर करके, डिम्बधरी आडंबर करके, ओके। नेक्स्ट है गुमान, गुमाना अहंकार, ओके, गुमाना अहंकार। नेक्स्ट गुमाना के बाद लिखिए पीपर, पीपर पीपल का वृक्ष, पाथर पीपर पीपल का वृक्ष, पाथर पत्थर, पूजन पूजते, ठीक है। लागे लगना, ओके। नेक्स्ट छाप तिलक अनुमाना, छाप तिलक अनुमाना अर्थात माथे पर तिलक और छापा लगाना, ठीक है। माथे पर तिलक और छापा लगाना। फिर इसके बाद है नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए साखी, साखी मीन्स दोहा, शब्द ही शब्द, ठीक है। गावत गाना, भूले भूलना, ओके। नेक्स्ट है आत्म खबरी, आत्म खबरी अर्थात आत्मा का ज्ञान, आत्म खबरी आत्मा का ज्ञान, ओके। मोही, मोही का लिखिए मुझे। फिर तुर्क, तुर्क मुसलमान, रहीमाना रहमान करने वाला, रहीमाना रहमान करने वाला। लरी लरी मुए, लरी लरी लड़ लड़कर, मुए मीन्स मर गए। मर्म भेद या रहस्य, ओके। नेक्स्ट काहू किसी ने, काहू किसी ने। मंतर कोई गुप्त शब्द या वाक्य, मंतर कोई गुप्त शब्द या वाक्य, ठीक है। महिमा उच्चता या श्रेष्ठता, अभिमाना अहंकार के कारण, ओके। सीखे शिष्य, बूढ़े डूबे। अंतकाल अंतिम समय, अंतकाल
अंतिम समय, पछिताना पछताना, ओके, भर्म भ्रम या संदेह, केतिक कयो कहाँ तक कहूँ, केतिक कयो कहाँ तक कहूँ, सहजे सहज रूप से, ठीक है, और सहज ईश्वर, समाना लीन होना, ठीक है, ये हार्ड वर्ड हो गए बेटा। अब इसकी व्याख्या देखिए, इसमें प्रसंग क्या है। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, संतो देखत जग बोराना, साच कहो तो मारन दावे, झूठे जगपति आना। देखिए, प्रस्तुत पद हिंदी के अमर संत कबीरदास द्वारा रचित संतो देखत जग बोराना, इस पद में कबीरदास जी का अक्कड़ पक्कड़ और समाज सुधारक रूप प्रकट हुआ है, ठीक है। उन्हें धर्म साधना में आपसी भेदभाव, झूठ, पाखंड और दिखावा सहन नहीं था, ठीक है। झूठ, पाखंड, भारी दिखावा, आडंबरपूर्ण भक्ति, ये उन्हें पसंद नहीं थी। पाखंडी ढोंगियों को सामने देखकर, कोई भी पाखंडी जो फालतू का ढोंग करते थे, कि जो सिर्फ दिखावे की भक्ति करते थे, उन्हें सामने देखकर कबीरदास जी क्रुद्ध हो उठते थे, उन्हें गुस्सा आ जाता था। ऐसे ढोंगियों पर व्यंग करते हुए वो कहते हैं, देखिए, जो पाखंड की भक्ति करते हैं, जो दिखावा करते हैं, जो माथे पर तिलक लगाना, गले में मालाएं पहनना, बाह्य आडंबर करना, मूर्ति पूजा करना, जो इस तरीके का ढोंग करते हैं, कबीरदास जी को ऐसे व्यक्ति सामने दिख जाते थे तो कबीरदास जी बहुत अधिक क्रुद्ध हो जाते थे, उन्हें बहुत अधिक गुस्सा आता था और वे ऐसे ढोंगियों पर व्यंग करते हुए कहते हैं। सेकंड पद में समझ आया कबीरदास जी ने किस बारे में कहा है, ढोंगी और पाखंडियों पर व्यंग किया है, जो ढोंग और दिखावे की भक्ति करते हैं। ऐसे लोगों पर कबीरदास जी ने व्यंग किया है और वो क्या कहते हैं, संतो देखत जग बोराना, हे साधको देखो सारा जग पागल हो गया है। संतो देखत जग बोराना, कबीरदास जी कहते हैं, हे साधको, हे संतो, देखो ये सारा जग पागल हो गया है। साच कहे तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। साच कहे तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। अगर इन्हें कोई इनके सामने सच्ची बात कहता है तो वे नाराज होकर मारने को दौड़ते हैं। साच कहे तो मारन धावे, अगर ऐसे व्यक्ति के आगे कोई सच्ची बात बोलता है तो ये क्या करते हैं, मारने को दौड़ते हैं। और झूठे जगपति आना, और असत्य बातों पर ये विश्वास कर लेते हैं। इसके बाद कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, नेमी देखा धर्मी देखा। आगे कबीरदास जी कहते हैं, नेमी देखा धर्मी देखा, कि कबीरदास जी कहते हैं कि आप पाखंडियों पर व्यंग करते हुए, उनके पाखंड का खंडन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे नियम, धर्म, दिनचर्या आदि का कठोरता से पालन करने वाले बहुत संत मिले। मैंने बहुत से संत देखे, नेमी देखे, धर्मी देखे, प्रातः करे स्नान। मैंने नेमी, ठीक है, नियम करने वाले, धर्म करने वाले, दिनचर्या आदि का कठोरता से पालन करने वाले मुझे बहुत से संत मिले। मैंने ऐसे संतों को देखा, वे प्रातःकाल स्वयं को शुद्ध करने के लिए स्नान करते हैं, किंतु अपने भीतर छिपे परमात्मा को छोड़कर आत्म मारी पाखा नहीं पूजे। अपने भीतर में छुपे परमात्मा को छोड़कर कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा के अंदर छिपे परमात्मा को छोड़कर व्यर्थ के नियम व्रतों और में उलझता है और पत्थरों की पूजा करता है, उसका ज्ञान थोथा और निस्सार है, उनमें कछु नहीं ज्ञान। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति, मैंने ऐसे बहुत से व्यक्ति देखे जो नेम धर्म करते हैं, प्रातःकाल जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं,
बाहरी शरीर को तो वो स्वच्छ कर लेते हैं। बहुतक देखा आत्म मारी पाखा नहीं पूजे लेकिन अपनी आत्मा में बसने वाले उस परमात्मा की पूजा नहीं करते। मुझे तो ऐसा लगता है उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है। बहुतक देखा पीर ओलिया, इसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि कबीरदास जी हिंदू मुसलमान दोनों को आड़े हाथों लेते हुए कहते हैं कि मैंने बहुतक देखा पीर ओलिया, मैंने बहुत से पीर और पैगंबर देखे हैं। ठीक है, पढ़े किताब कराना, मैंने बहुत से ऐसे पीर और पैगंबर देखे हैं जो अपने शिष्यों को धार्मिक ग्रंथ आदि पढ़ाते हैं, जो अपने शिष्यों को धार्मिक ग्रंथ पढ़े किताब कुराना, जो अपने शिष्यों को धार्मिक ग्रंथ पढ़ाते हैं। के मुरीद तदबीर बतावे उनमें हुए, तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो अपने शिष्यों को कुरान के ग्रंथ पढ़ाते हैं, समझाते भी हैं, वे अपने शिष्य को बनाकर उन्हें तरह तरह के उपाय बताते हैं। वास्तव में ऐसे पाखंडियों ने खुदा को जाना नहीं। यह तो साधक समाधि की मुद्रा में आसन लगाए बैठे हैं। बहुतक देखा पीर ओलिया पढ़े किताब कुराना, के मुरीद तदबीर बतावे उनमें हुए जो, वे उन्हें बहुत कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं। आसन मारी डिम्ब भरी बैठे, मन में बहुत, कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, आसन मारी डिम्ब भरी बैठे, आसन मारी डिम्ब भरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। ऐसे व्यक्ति, कबीरदास जी कहते हैं कि जो यह साधक समाधि की मुद्रा में आसन लगाए बैठे हैं, ठीक है, जिसे साधक होने का मन में अहंकार है, ठीक है, पीपर पाथर पूजन लागे, ऐसे व्यक्ति पीपल के वृक्ष, पत्थर की मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं। पीपल के वृक्ष, पाथर पत्थर, पूजन लागो, ऐसे लोग पीपल के वृक्ष और पत्थर की मूर्तियों को पूजने में लगे हुए हैं। तीर्थ गर्व भुलाना, कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे लोग क्या करते हैं, पीपल पूजते हैं, ठीक है, मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, तीर्थ और व्रतों का पालन करते हैं, वह सब छल और भुलावा है। तीर्थ गर्व भुलाना, कबीरदास जी कहते हैं कि तीर्थ जाते हैं, तीर्थों पर स्नान करते हैं, ये सब उनका भुलावा मात्र है। टोपी पहरे माला पहरे, टोपी पहरे माला पहरे, छापा तिलक अनुमाना। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं, ठीक है, इन्हें वास्तविक ज्ञान नहीं है। ये टोपी तिलक छापा आदि को देखकर ही उनके पखंड का अनुमान लगाया जा सकता है। टोपी पहरे माला पहरे, छापा तिलक अनुमाना, इन उनके सिर पर टोपी, माथे पर तिलक छापना, इस तरीके के पखंडों को देखकर ही इनके लिए अनुमान लगाया जा सकता है। वे लोगों को प्रभु ज्ञान देने के लिए साखी और शब्द गाते रहते हैं, ठीक है, साखी शब्द गावत भूले, लोगों को ज्ञान देने के लिए कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, साखी शब्द गावत भूले, ठीक है, ऐसे लोग साखी शब्दों को गाते रहते हैं, लोगों को ज्ञान देने के लिए साखी और शब्द गाते, किंतु वास्तव में उन्हें स्वयं परमात्मा तत्व का ज्ञान नहीं है। आत्म खबरी न जाना, लेकिन वास्तव में उन्हें स्वयं ईश्वर का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। हिंदू कहे मोई राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमान। यहाँ कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि हिंदू कहता है मुझे राम प्रिय है। हिंदू ईश्वर की भक्ति जब करते हैं हम लोग, हिंदू लोग, तो हम क्या नाम लेके करते हैं, राम, ठीक है। हिंदू कहे मोई राम प्यारा, ठीक है, मुझे राम प्यारा है। मुसलमान कहता है रहमान को मानता है,
इस प्रकार राम और रहीम के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर ये दोनों लड़ते हैं आपस में। हिंदू कहे मुझे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमान। हिंदू कहता है मुझे राम प्यारा है, मुसलमान कहता है रहमान। आपस में दो लड़ी फिरे हिंदू और मुस्लिम, राम और रहीम के चक्कर में आपस में दोनों ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। मर्म न काहू जाना, लेकिन किसी ने भी मर्म न काहू जाना, झगड़ते रहते हैं। सत्य यह है कि ना ईश्वर को हिंदू ने समझा है और ना ही मुसलमान ने। ईश्वर के नाम पर लड़ने वाला व्यक्ति मूर्ख और क्या है, अज्ञानी है। कबीरदास जी कहते हैं घर घर मंत्र देते फिरते हैं, महिमा के अभिमाने। कबीरदास जी कहते हैं कि ये ईश्वर के नाम पर लड़ने वाले व्यक्ति मूर्ख और अज्ञानी है। ऐसे पाखंडी लोग घर घर मंत्र देते फिरते हैं, ये घर घर जाकर लोगों को गुरु मंत्र बांट रहे हैं। घर घर मंत्र देते फिरते हैं, महिमा के अभिमान। ये व्यक्ति घर घर जाकर लोगों को गुरु का मंत्र बांट रहे हैं। यह सब अपनी महिमा बढ़ाने का फेर कर रहे हैं। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, ठीक है, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, यह सब अपनी महिमा बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ऐसे तथाकथित गुरु अभिमानी हैं, ऐसे पाखंडी गुरु अज्ञानी शिष्यों सहित भवसागर में डूब जाएंगे। गुरु के सहित सिख सब डूबे, ऐसे अभिमानी गुरुओं के साथ सिख शिष्य भी डूब जाएंगे। अंतकाल पछताना, और अंतकाल इन्हें पश्चाताप ही होगा, पछताना ही पड़ेगा, ठीक है। पर कहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब धर्म भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं हे संतो सुनो, ठीक है, हे संतो सुनो, ये सब पाखंडी भ्रम में भूले हुए हैं। कहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब भ्रम भुलाना। ये सभी संत पाखंडी भ्रम में भूले हुए हैं। इन्हें मैंने कितना कहा, केतिक कहो कहा नहीं माने। इन्हें मैंने कितना कहा, कितना समझाया, किंतु ये नहीं मानते। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। इनको कितना भी कहा लेकिन ये कुछ नहीं मानते, इन्हें कुछ समझ नहीं आती, ठीक है। वह ईश्वर सहज साधना से मिल सकता है। संत जन सहज स्वाभाविक प्रेम से उसमें लीन हो सकते हैं। केतिक कहो कहा नहीं माने, कहे कबीर सुनो हो संतो। कबीरदास जी कहते हैं हे संतो सुनो, ये सब धर्म भुलाना। मैंने इन्हें कितना कहा, ठीक है, लेकिन ये भ्रम में भूले हुए हैं। ये सब भ्रम भुलाना, भ्रम में भूले हुए हैं। केतिक कहो ना मानी, इन्होंने मेरी एक भी नहीं मानी, जबकि मैंने इन्हें कहा ईश्वर को सहजे सहज समाना। सहजे, ईश्वर को सहजे सहज समाना। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, सहजे सहज रूप में, सहज मतलब ईश्वर, सहजे सहज रूप में ईश्वर को पाया जा सकता है, लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं मानी। कौन कह रहा है ये, कबीरदास जी कह रहे हैं। तो ये समझ आया कि कबीरदास जी किस प्रकार उन्होंने धर्म साधना में आपसी भेदभाव, झूठ, पाखंड और दिखावा उन्हें सहन नहीं था। उन्होंने पाखंडी और ढोंगियों पर क्रुद्ध हो जाते थे और उन्हीं पर व्यंग करते हुए ये सब बातें कही हैं। समझ आ गया? एक बार फिर देख लीजिए कबीरदास जी ने क्या कहा, संतो देखो जग बोराना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, इस संसार के लोग जो हैं वो पागल हो गए हैं। साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। इन्हें सच्ची कोई बात कहो तो ये नाराज हो जाते हैं, ठीक है, मारने दौड़ते हैं और असत्य बातों पर विश्वास करते हैं। मैंने बहुत से नेमी देखा, धर्मी देखा। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने बहुत से नेम, धर्म और दिनचर्या प्राप्त करने वाले बहुत से व्यक्ति देखे, ठीक है, जो कठोरता से पालन करते हैं।
वे हर प्रातः स्वयं को शुद्ध करने के लिए स्नान भी किया करते हैं, किंतु अपने भीतर के छिपे परमात्मा को छोड़कर जो व्यर्थी नियमों में उलझा रहता है, ठीक है, जो व्यर्थी नियमों में उलझा रहता है और पत्थरों की पूजा करता है, उसका ज्ञान थोथा और निस्सार है। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुरान। कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने ऐसे बहुत से पीर पैगंबर देखे हैं जो अपने शिष्यों को धार्मिक ग्रंथ कुरान आदि पढ़ाते समझाते हैं, स्वयं भी पढ़ते हैं और अपने शिष्यों को बनाकर उन्हें तरह तरह के उपाय बताते हैं के मुरीद तदबीर बतावे उनमें हुए जो ज्ञान। कबीर दास जी कहते हैं कि खुद ऐसे पखंडियों ने खुदा को जाना ही नहीं, वह तो सिर्फ क्या है आसन मारी डिम्बधरी बैठे मन में बहुत घुमाना, वो तो सिर्फ समाधि लगाकर बैठे हैं और अपने मन में अहंकार को ला रहे हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, ऐसे लोग पीपल और पत्थर की मूर्तियों को पूजने लगे। तीर्थ स्नान करने पर अपने आप में गर्व महसूस करते हैं। कौन कह रहे हैं? कबीर दास जी कह रहे हैं। लेकिन वास्तव में क्या टोपी पहनना, माला, तिलक, छापा, इन तरीकों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि कैसे ढोंगी और पाखंडी हैं। साखी शब्द गावत भूले, साखी और शब्द गा गा कर ये लोगों को घर घर जाकर साखी शब्द गाते फिरते हैं। किंतु ये कबीर दास जी कहते हैं किंतु वास्तव में उन्हें स्वयं परमात्मा तत्व का ज्ञान नहीं है। हिंदू कहता है कि मुझे राम प्रिय है, हिंदू कहे मोई राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमान। हिंदू कहता है मुझे राम प्रिय है, मुसलमान कहता है रहीम प्रिय है, ठीक है। हिंदू कहे राम प्यारा, मुसलमान कहे रहमान, आपस में दो लरी लरी मोए। हिंदू और मुस्लिम आपस में ही दोनों लड़ते झगड़ते रहते हैं। सत्य यह है कि ना ईश्वर को हिंदू ने समझा है और ना ही मुसलमान ने समझा है। घर घर मंत्र देते भी रहते हैं और ये घर घर जाकर लोगों को ईश्वर महिमा का मंत्र देते हैं। गुरु के सहित शिक्षा ढूंढ, गुरु के साथ साथ इनके ऐसे गुरुओं के साथ ऐसे शिक्षक भी डूब जाते हैं और अंतकाल इन्हें पछताना पड़ता है। कहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब धर्म बुलाना। कबीर दास जी कहते हैं हे संतो सुनो, ये सब पाखंडी भ्रम में भूले हुए हैं। कहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब भरम भुलाना। कबीर दास जी कहते हैं हे संतो सुनो, ये सब भरम में भूले हुए हैं, ठीक है। मैंने इन्हें कितना समझाया, मैंने इन्हें कितना कहा, कितना समझाया, किंतु इन्हें कुछ भी समझ नहीं आती। ये कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। केतिक कहो कहा नहीं माने, कितनी बार मैंने इनको समझाया लेकिन इनको कुछ भी समझ नहीं आती। सहजे सहज समाना, मैंने कितनी बार इन्हें कहा कि ईश्वर को सहजे सहज, बड़े ही सहज और स्वाभाविक तरीके से, बड़े ही आसान तरीके से ईश्वर को पाया जा सकता है, प्रेम में उसमें लीन हो सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गया? ये दोनों पद आपके कंप्लीट हो गए। पहले पद में कबीर दास जी ने क्या कहा कि ईश्वर एक है, दो नहीं है, अलग अलग सत्ता नहीं है, पूरी सृष्टि का निर्माता एक ही परमपिता परमेश्वर है। ठीक है, जैसे हवा एक, पानी एक, ठीक है, पूरे संसार में एक ही उसी ईश्वर की ज्योति समाई हुई है। और इस दूसरे पद में कबीर दास जी ने पाखंडी ढोंगियों पर व्यंग किया है। ठीक है बेटा, ये समझ आ गया आपको? ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी और इसके भावार्थ की PDF सेंड कर दूंगी। जो भी वर्क आपको कराया जाता है, डेली का वर्क बेटा आप डेली किया करो, जिससे आप पर कोई बर्डन ना हो। ठीक है,
और इस वीडियो को आज अच्छे से सुनना, इसके हार्ड वर्ड नोट कर लेना कॉपी में। कोई भी डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। ओके बेटा, थैंक यू।